कुछ कहना चाहेंगे यार, लॉरेंस बिश्नोई पे फिर से, उसकी गैंग पे फिर से एक आरोप लगा है, जो हमारे बाल संत हैं उन पे भी ये धमकी आ रही है। अभिनव शर्मा जी, अभिनव अरोड़ा सॉरी, अभिनव अरोड़ा जी को धमकी आ गई है। आप सोच रहे हैं कि आज के में इंसान ने अपनी सोच क्या बना लिया कि उसको फेमस होने के लिए ना किसी भी चीज का सहारा लेना है। पप्पू यादव को फेमस होना था, उसने बोल दिया बिश्नोई करनी सेना को फेमस होना था, उसने बिश्नोई का नाम ले लिया। अभी अभिनव अरोड़ा बचा था, इसकी रह गई थी। मतलब इस बच्चे को पहले तो इसके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि ये बच्चा क्या एक पैसा कमाने का जरिया आपके लिए। मतलब अगर आप लोग मेहनत नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते, तो बच्चे को आमदनी का हिस्सा बना दीजिए। जैसे आजकल बोला जाता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, या तो नेतागिरी में चले जाओ या फिर साधु संतों में चले जाओ। तो वही चीज हो रही है ना, भगवान की आस्था लेकर के उस बच्चे का स्कूल तक छुड़वा दिया गया। मुझे ये नहीं पता था ये बच्चा स्कूल भी नहीं जाता। ये तो जब रामभद्राचार्य जी ने इसको फटकार लगाई और इसको स्टेज से नीचे उतारने को बोला, उसके बाद पता चला कि ये बच्चा तो स्कूल नहीं जाता, इसके माँ बाप ने स्कूल से नाम कटवा रखा है इसका। तो ये कितनी दुखदायक बात है। ठीक है, वो एक सनातन धर्म को आगे बढ़ाता है, सनातन धर्म की बातें करता है, तो वो तो हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, समाज, पूरा हिंदू समाज करता है अपने अपने तरीके से सनातन धर्म को। कोई गाली तो कोई भी नहीं देता होगा। लेकिन अगर अभिनव अरोड़ा को ये लगता है कि वो एक अलग है और वो अपनी एजुकेशन छोड़ कर करके इसमें लग जाएगा और उसका फ्यूचर सेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फिर तो ऐसा करना चाहिए कि माँ बाप का भी त्याग करो, समाज का त्याग करो, अपना वो कहते हैं ना प्रण ले लो और चले जाओ किसी मठ के मठ बन जाओ, पुजारी बन जाओ, संत बन जाओ, निकल जाओ केदारनाथ यात्रा के ऊपर। तो बनना है, अगर आपको संत की परिभाषा प्रकट करनी है तो ऐसे करो ना। योगी आदित्यनाथ अगर संत बने, एक मठ के मठाधीश बने, तो उन्होंने अपने घर बार परिवार सब छोड़ दिया। इवन कि उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो मैं कहता हूँ कितना पक्के दिल के उन्होंने इंसान होंगे, कितनी प्रतिज्ञा उन्होंने की होगी, कितना तप किया होगा कि वो अपने पिताजी के मुख अग्नि देने भी नहीं गए। ये तप है ना साधु संत का। प्रेमानंद महाराज है, देखिए दोनों किडनियां फेल है फिर भी जी रहे हैं। और सिख से लेकर कोई धर्म का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनके सम्मुख नहीं जाता। क्यों जाता है? क्योंकि उनके अंदर पता चलता है संत। तो अभिनव अरोड़ा आज उसकी माता जी आकर के बोल रही है कि भैया जी मुझे पहले एक मिस कॉल आती है, मैं नहीं उठाती हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं तो कहता हूँ कि सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार को इन चीजों की छानबीन करनी चाहिए और जनता के सम्मुख लाना चाहिए। चाहे पप्पू यादव की कॉल आई हो, चाहे अभिनव अरोड़ा की आई हो, मतलब जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। एक बंदा जिसने बिश्नोई ने कभी किसी की जमीन नहीं हड़पी, कभी कोई बम धमाका नहीं किया जिसमें मासूम लोग मारे गए हो, कभी किसी बहन बेटियों के साथ दुष्व्यवहार नहीं किया, वो सिर्फ बात करता है राष्ट्र हित की, देश हित की, धर्म की। आप उसको बदनाम करने के लिए बच्चे को भी आपने उतार दिया मैदान के अंदर कि भैया ये क्यों पीछे रहे। इस बच्चे को समझाना था तब समझाते जब रामभद्राचार्य जी, देखिए उनकी वो दृष्टि नहीं है, फिर भी उस पूरी दृष्टि से, अपने अंदर की दृष्टि से पूरी सृष्टि को देख लेते। वो एकमात्र इंसान थे जो राम मंदिर के लिए केस लड़ते रहे। कितने जीवन उन्होंने अपना तपा दिया, तब जाकर के आज सुप्रीम कोर्ट से हमारे को फेमस होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर ऐसा अपने आप पे धमकियां, झूठी धमकियां क्यों बताएगी? उनकी माता तक सपोर्ट कर रही है कि ऐसी धमकियां आई है, मैसेजेस आए हैं। देखिए आपको अगर धमकी आएगी, हमें धमकी आएगी ना, हमारे को रातों को नींद नहीं आएगी। हमारे को इतना खौफ हो जाएगा अंदर से कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे को बिश्नोई गैंग से धमकी आ गई। हम और ये वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये आकर के ऐसे नॉर्मल बैठ करके बातें कर रहे हैं टीवी के ऊपर, जैसे कुछ नहीं हुआ, जैसे एक आम बंदे ने। बाद में ये क्या कहेंगे, फेक एजेंडा था, सॉरी बोल देंगे। लेकिन जो फेम पाना है वो तो पा लिया ना। अब इनको लग रहा है कि सारे नेशनल मीडिया हमारे घर में आ गए, सारे सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो हमारे घर में आ गए, हमारे बच्चे को फेम मिल गया। वो अब हो सकता है जैसे बिग बॉस की सबको तलब है, बिग बॉस में बुला लेंगे उनको। आप देखो बड़ा पाव गल थी, उसके बाद एक वो कुल्लड़ पिज्जा वाले थे, क्या किया था वो कुल्लड़ पिज्जा वालों ने? अगर आप जाओगे तो उनकी हरकत मतलब पॉपुलैरिटी पाने के लिए किस हद तक गिर गई थी, आप समझिए। उसी तरीके से ये सनातन धर्म का यूज करके क्या करना चाह रहे हैं। अगर बात की जाए ये फेमस होने का ये एजेंडा होता तो पप्पू यादव जो कॉल सुनाए थे, जो मतलब वॉइस सुनाए थे, वो वॉइस भी छूटी थी क्या? नहीं, और क्या। आप एक बात बताइए, अगर ये है हमारे देश के अंदर जांच एजेंसियां नहीं है, और एक बात बताइए, अभी तक एक सलमान खान का जो मुद्दा उठा, उसके अलावा बिश्नोई ने कितने बड़े बड़े ये क्या है इसके पास है क्या, पप्पू यादव क्या बहुत खरबोपति इंसान है, बहुत दिलेर इंसान है, बहुत दबदबा चलाता है अपना। इससे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं। कभी रतन टाटा साहब का आया कि मेरे को धमकी मिली बिश्नोई से, उन्होंने कहा पैसा दो। कभी अंबानी अडानी का कॉल आया, कभी और किसी बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन हो गए, किसी और कलाकार का फोन आया कि हमारे को फिरौती के लिए फोन कर रहे हैं या हमारे को वैसे धमका रहे हैं। हमने तो नहीं सुना। सलमान खान को एक कॉल गई, वो भी उनके आस्था का मुद्दा था, उसको लेकर के गई। लेकिन आप अगर उसको एक एजेंडा बना देंगे, बच्चों को भी उतार दोगे और देश में ये बताओगे भाई बिश्नोई तो जो है बहुत कल्प्रिट आदमी है और छोटे छोटे बच्चों को धमकी देता मार रहा है, ये तो चीज हजम करने वाली नहीं है कि बिश्नोई जो है उसके गैंग एक छोटे बच्चे को धमकी दे दे। ये हजम करने वाली बात नहीं है। पर उसके बावजूद इतने श्योरिटी के साथ ऐसे समाज के आगे अपनी बात रख रहे हैं, इससे क्या? देखिए पता क्या होता है ना, एक कहावत है हमारे पंजाबियों में, जो दिखता है वो बिकता है। अब वो बच्चा जब आता था ना कैमरे के आगे, अब वो पूरा एडिट करके अपना वीडियो डालता था, राधे राधे। वृंदावन के अंदर जैसे ही बाके बिहारी जी के मंदिर में जाता,
आते ही चिल्लाने लग जाता था, तो हमें लगता कितना क्यूट सा बच्चा है, भोला भाला सा बच्चा है, लेकिन उसके पीछे जो साजिश थी उसके परिवार की, वो तो अब सामने आ रही है ना। हमें तो ये था कि एक बच्चे जैसे हमारा बच्चा है, मेरी बिटिया है, वो अगर महादेव का नाम जप करती है तो हमें लगता है ये अपने आप से कर रही है सीधे। लेकिन मैं उसको बताऊं कि इस उम्र में तू जा करके उज्जैन भी चला जा, काशी भी चली जा, सब जगह चला जा और दिखावे की राजनीति करूँ और धर्म के नाम पे उससे पैसा उगवाई करने का काम करूँ, तो इससे बड़ा बुरा कर्म कोई नहीं हो सकता। ये इतने छोटे हैं अभिनव अरोड़ा और ऐसे झूठ कैसे कह सकती है? देखिए पीछे हाथ किसका है। अभी उन्होंने जब रामभद्राचार्य जी ने उतारा, उसके बाद रामभद्राचार्य जी ने बयान भी दिया कि ये बच्चा नटखट है, इसको मैं पहले भी समझा चुका हूं कि ये चीजें, ये रीले वीले ये हमारे आगे नहीं चलती, मेरी अपनी मर्यादा है, मेरी अपनी सभ्यता है, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं सनातन धर्म की, तो धर्म की कुर्सी पे बैठा हूं तो मेरी अपनी मर्यादा है। इस बच्चे को मैंने पहले भी डांटा। अब ये बच्चा स्टेज पे जाता है, पहले अपने किसी बंदे को फोन देता है, उसको कहता है रील चलो, वो आगे भजन चल रहा है, वो बात कर रहे हैं, वो आगे दिखावे का नंबर, ये शो ऑफ क्यों करते हो? फिर हम कहते हैं कि हिंदू ही तो अपने पतन का कारण बनता है, आप शो ऑफ क्यों करो? अब मैं 4 कैमरे ले जा करके महादेव के मंदिर जा रहा हूँ, हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ, तो वो मेरी आस्था थोड़ी ना हुई, वो तो दिखावा हुआ। अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से छूटते हैं, उनको क्या जरूरत है अनाउंस करने की मैं सीपी के हनुमान मंदिर जा रहा हूँ? भैया चुपचाप जाओ, प्रोटोकॉल होता है ना हर एक चीज का। शोर मचा करके कि हाँ ये देखो जी, अगर हमारे को कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम भटके हिंदू हैं, हम दोगले हिंदू हैं, हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, तो हम ऐसे नहीं है, हम जेल से छूटते हैं तो वहाँ जाते हैं। ये लॉरेंस गैंग ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें अपना वर्चस्व दिखाना है एक बच्चे के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर। और एक बात, अब बिश्नोई गैंग को फेमस होने की जरूरत है, वो अपने में इतने सक्षम है ना, उन्हें फेमस होने की आवश्यकता नहीं है। अभिनव को ये लगा था कि रामभद्राचार्य की टिप्पणी के बाद, उनकी डांट फटकार के बाद उनका रेशो गिर गया, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक यूट्यूबर, हर एक इंस्टाग्राम के ऊपर जिसकी भी फेमस इंस्टाग्रामर था, वो हर एक बंदा इसके ऊपर रील बना रहा था अपने आप को फेमस करने के लिए, लेकिन वो सच्चाइयां दिखा रहा था इसकी। उसको लगा भाई अब लोगों के सामने तो सच्चाई आ गई कि भैया इसके माँ बाप ने इसका स्कूल छुड़ा रखा है, इसके माँ बाप इससे पैसे की अनुराई करते हैं, अगुवाई करते हैं इससे, तो वो चीज स्पष्ट हो गई। उसके बाद इन्होंने कह दिया भैया इसको ले, क्योंकि बिश्नोई का मुद्दा तो आपको पता है सबसे ज्यादा ही चल रहा है। आज न्यूज में देख लो, अखबार में देख लो, जहां देख लो बिश्नोई सलमान खान, बिश्नोई सलमान खान चल रहा है, लेकिन कोई तथ्यों में नहीं जा रहा कि उसकी आस्था का सवाल है तो बिश्नोई ने बोला। लेकिन अब उसने कहा भाई बच्चे का तो रेशो गिर गया मेरे, अब बच्चे को जो भी देखेगा वो कहेगा बेटा चल पढ़, बेटा चल पढ़। और यही बच्चा है, मम्मी मुझे राजमा चावल नहीं देती, मम्मी मुझे ये नहीं देती, लेकिन मम्मी मुझे चिकन खाने को देती है। ये बच्चे की वीडियो आ रही है ना, जो बच्चा मांस का सेवन कर चुका है, अब उसके बाद वो धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा करके लोगों के बीच में जा रहा है। आप एक चीज देखिए कि हम एक अलग समुदाय को कोसते हैं हर बार कि वो हमारी आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाते हैं, हमारे मंदिरों पर ठेस पहुंचाते हैं, हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, हमारे सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन अगर ऐसे बच्चे जो चिकन खाने के बाद, और ये कोई और नहीं बोल रहा, ये उस बच्चे की खुद की जुबान है, ये सब सेवन करने के बाद अगर वो दिखावे की एक सनातनगिरी दिखा रहा है तो वो हमारे धर्म के लिए भी खराब है। अब आपको पता चले कि अनिरुद्धाचार्य जी हैं, देवकी नंदन जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, ऐसे समस्त शंकराचार्य जी हैं, ये सब हमारे लिए आराध्य है ना, पूजनीय है ना, हम इनकी कथा सुन करके कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर हमारे को पता चले कि ये भी मांस का सेवन करते थे, या इनकी दृष्टि भी गलत थी, या ये भी पर्दे पे कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, तो हमारी आस्था को कितनी ठेस पहुंचेगी। तो वही चीज, उस बच्चे का जीवन नहीं खराब करना चाहिए उसके माँ बाप को। ठीक है, पैसा आप लोग कमाओ, आपने जब बच्चा पैदा किया, जब परिवार बढ़ाने का सोचा, तो ये सोच के नहीं किया था कि ये बच्चा 10 साल का होगा तो स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन धर्म के नाम पे हमारे को पैसा इकट्ठा करके देगा। हालांकि अगर देखा जाए तो सलमान को जो धमकी दी गई थी वो एक 20 वर्षीय लड़का था जो मुस्लिम निकला और गिरफ्तार किया गया है, तो इसके बारे में क्या सोच? देखिए मैं कह तो रहा हूँ, अभी अगर गवर्नमेंट जांच में बैठ जाएगी ना, एजेंसियां जांच में आ जाएंगे। अब देखिए जिसने धमकी दी, जिसने गोली भी चलाई, क्या वो अरेस्ट नहीं हो रहे? ये लोग कहते हैं संविधान नहीं है, कोर्ट नहीं है, कचहरी नहीं है, पुलिस नहीं है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो इनको अरेस्ट भी क्यों किया जा रहा है? ये कहते हैं मोदी सरकार जो है वो बिश्नोई को पाल रही है, अगर वो पाल रही है तो उसके शूटर्स को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बोल देना चाहिए भाई हमें क्या पता देश से फरार हो गया होगा। ये बोल सकते हैं ना, दाऊद इब्राहिम फरार हो गया बोलते हैं ना, लेकिन वो दाऊद इब्राहिम को ये मसीहा मानते हैं। बॉलीवुड वाले सलमान खान ने कभी आके बोला दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, जबकि गुलशन कुमार पे हमला कराने की जिम्मेवारी वो लेता था, बाबा सिद्दीकी का रोल होता था उसमें, है कितनी ट्रेनें उड़ाता, निर्दोष लोग मारे जाते थे, वो तो इनके लिए पूजनीय था। लेकिन बिश्नोई जिसने आज तक कोई बम धमाका नहीं किया, किसी बहन बेटी पे पूरी नजर नहीं डाली, किसी गरीब की जमीन नहीं हड़पी, वो इनके लिए कल्प्रिट हो गया, उसको गैंगस्टर का टाइटल दे दिया। ये मुख्तार अंसारी इनके लिए पूजनीय था, अतीक अहमद पूजनीय था। कभी 2004 के अंदर सपा के जो मुलायम सिंह यादव जी थे उसको लोकसभा में टिकट दिए थे लड़वाने के लिए। तो मतलब आप ऐसे दरिंदों को जो बहन बेटियों की आबरू लूटते हो, गरीबों की जमीनें लूटते हो, है दुष्व्यवहार करते हो, ऐसों को तो आप लोकसभा की टिकट दो, उनको जितवाओ अतीक अहमद जैसा को। लेकिन एक इंसान जो धर्म के लिए खड़ा हो रहा है, जो राष्ट्र के लिए खड़ा हो रहा है, उसको टाइटल दे दो ये तो गैंगस्टर है, ये तो आतंकवादी है, ये तो कल्प्रिट है। क्यों है भैया? आप देखिए, अगर भारत की जनता आज आप सोशल मीडिया खोलिए, मैं कई वीडियो देखता हूँ, उसके अंदर अगर 100 कमेंट्स आए हुए हैं एक वीडियो के बाद, 100 में से 98 कमेंट्स जो हैं वो बिश्नोई के समर्थक में। क्यों है? सारे तो अंधे नहीं हो गए, सारे तो अनएजुकेटेड नहीं हो गए, कुछ में तो समझ होगी, क्योंकि उनको पता चल रहा है ना वो राष्ट्र में वो बम लेकर के हवाई जहाज में नहीं फट गया, उसने निर्दोष लोगों पे गोलियां नहीं टांग दी, उसने उन्हीं को मारा जो कल्प्रिट थे, जिन्होंने देश के अंदर गद्दारी करी, यहाँ का खा के यहीं खोखला करने का काम किया और कुछ नहीं किया। धमकियां आ रही हैं, चाहे वो अभिनव अरोड़ा हो और चाहे वो पप्पू यादव हो, तो इनका क्या इस चीज के अंदर? देखिए अभिनव
अभिनव अरोड़ा का तो मैं कहता हूँ कि पप्पू यादव तो छोड़िए, वो तो राजनीतिक है, उसे तो राजनीति करनी है, उसे तो फेमस होना है। वो कहते हैं जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो ये अनमोल पता है कैसे होना चाहते हैं? ये बिश्नोई का नाम लेकर के अनमोल होना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि भाई हर एक बंदे को, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को और पुरुष से लेकर महिला तक को पता चलना चाहिए अभिनव अरोड़ा कौन है, पप्पू यादव कौन है। अब पप्पू यादव बिहार का है, हमें तो पता नहीं था भैया कौन है, लेकिन अब ये सुर्खियों में आ गया कि मुझे धमकी मिल गई, मुझे Y+ सिक्योरिटी दे दो। अरे तेरे को किसने कहा है? तेरे को एक क्षेत्र की जनता ने चुना, मेरे क्षेत्र का विकास करेगा पप्पू यादव। क्या इसने अपने क्षेत्र का विकास के ऊपर किया? 4 महीने हो गए, इसने देखा गरीबों के घर पक्के करवा दूं, उनको नल से जल पहुंचा दूं, उनको जो जरूरत की चीजें वो कर दूं, एक डिस्पेंसरी खोल दूं वहां पे, वो नहीं किया पप्पू यादव ने। 3 से 4 बार का वो सांसद है वहां का, निर्दलीय। क्यों नहीं करता भैया? उनके लिए काम कर, तुझे क्या जरूरत है सलमान खान और बिश्नोई के मुद्दे में घुसने का? ये वही पप्पू है जो 2 टके का गुंडा बताते हैं लॉरेंस। देखिए जो खुद गुंडे होते हैं ना, अब मैं खुद गलत हूं ना तो मुझे भी सारे गलत ही नजर आएंगे। मैं क्यों कहूंगा ये सारे इंसान ठीक है? जब मेरी आत्मा साफ है, मेरी आत्मा पवित्र है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मैं अपेक्षा करूंगा सामने वाला मेरे से भी गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं खून खराबा कर रहा हूं, मैं यहाँ ऑटो करके जा रहा हूँ, पालिका रहा हूँ, उसको पैसे नहीं दे रहा, मार रो रहा हूँ, तो मैं कल्प्रिट हूं ना। अब ये पप्पू यादव, इसका इतिहास आप देखिए तो सही, ये बहुत दूध के थुले रहे हैं क्या? इनका इतिहास देखिए। देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि लॉरेंस जो है पाकिस्तान के गैंगस्टर से भी बातचीत करते हैं, तो इसे क्या समझाता है? देखिए बातचीत, देशभक्त बताते हैं और दूसरी और ये क्या दर्शाता है? नहीं एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो कई हमारे हिंदू भाई वहां रह गए थे, कई यहाँ आ गए थे। अगर यहाँ का हिंदू अपने हिंदू भाइयों से वहां पे बात करे तो वो क्या देशद्रोही कहलाएगा? यहाँ का मुसलमान जो है, किसी का चाचा किसी का ताया वहां रह गया, उससे बात करे तो वो देशद्रोही कहलाएगा? आप बताइए। तो इस हिसाब से तो दोनों देशों के संबंध ही खत्म कर देने चाहिए। अभी एस जयशंकर जी गए, उन्होंने एक चश्मा ही बदला था, अपना नजर का चश्मा उतार करके उन्होंने काला चश्मा लगाया था, वो सुर्खियां बन गई कि एस जयशंकर की टोर देखो क्या मतलब मस्त थी कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जयशंकर जी छा गए। तो हमारे हिंदुस्तान का तो छोटा बच्चा भी पाकिस्तान जाकर के एक जूता भी नया पहन लेगा तो वो भी सुर्खियां बन जाएगी। भिखारी देश है वो, आटे आटे को मोहताज देश है, उसकी औकात क्या है? भारत के आगे वो कुछ करेगा? देखिए 95 आप बता रहे हैं कि % लोग समर्थन कर रहे हैं लॉरेंस का, इससे आने वाले युवाओं को क्या मैसेज जाएगा कि एक गैंगस्टर का समर्थन किया जा रहा है भारत में? मैडम आप ये देखिए, गैंगस्टर का समर्थन, हम गैंगस्टर हम उसको टैग क्यों दे रहे हैं? पहले तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने टैग दिया उसको गैंगस्टर का? नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर NSA लगा दी? नहीं लगाई। टाडा लगा दी? नहीं लगाई। जब सुप्रीम कोर्ट, हमारा संविधान उसके ऊपर ये टैग नहीं लगा रहा, तो आप, हम या पूरा भारत की 140 करोड़ जनता की क्या औकात है कि संविधान से ऊपर चल करके उसके ऊपर टैग लगा देंगे? पहली बात। और दूसरी बात पे आप आओ, ये 80 का 140 करोड़ लगभग आबादी है भारत की, इसके अंदर आप समझ लो 110 करोड़ हिंदू होगा, ठीक है? 110 करोड़ हिंदुओं में इतनी आबादी नहीं होगी 110 करोड़ हिंदुओं की जितने संगठन है। अब देखो कन्नी सेना, ये सेना, वो सेना, ये संगठन, वो संगठन, ऐसा संगठन, दलितों का अलग संगठन, SC का अलग संगठन, ब्राह्मणों का अलग संगठन, SC OBC सबका अलग अलग संगठन है। लेकिन जब इन पे आपदा होती है, संगठन कहाँ होते हैं? आपने कभी देखा? ये गौ कटरी होती है, इतने संगठन है, उसमें 2-4 का ही नाम आता है कि गौ रक्षकों ने ऐसे ऐसे गौ काटने वालों को मारा। बाकी कहाँ है? क्यों कट रही है आज तक? ये सब सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? ये मोदी आवाज तक क्यों नहीं पहुंचे? गाय हमारी माता है, इसको भारत माता को राष्ट्र माता घोषित करो, गाय माता को। उतरा को? ये संगठन कहाँ है? जब दलित बच्ची से 12 साल की बच्ची, उसकी उम्र क्या होती है, उसके साथ अयोध्या पावन नगरी में बलात्कार होता है, तो ये दलितों के मसीहा कहाँ है? ये संगठन कहाँ है? वो करनी सेना आती है बिश्नोई के खिलाफ, 1 करोड़ 11 लाख 1 हजार का इनाम रखती है। बांग्लादेश में मंगलसूत्र देख करके बलात्कार हो रहे थे, उन बलात्कारियों के ऊपर क्यों नहीं रखा? अयोध्या में मोहिब खान ने बलात्कार किया, उसके ऊपर इनाम क्यों नहीं रखा? देखिए सरकार तो बीजेपी की है, यही क्या कि टाल दिया जाए? तो सरकार बीजेपी क्या है? मतलब तुम्हारा अगर समझ लो खानदान ने कुछ नहीं किया कांग्रेस ने सारे सालों में, अब तुम सारी अपेक्षा करो मोदी से। मोदी प्रधानमंत्री है, ये समझते तो है नहीं। इनको लगता है हमने प्रधानमंत्री बना दिया ना, अब हमारे घर में अगर माचिस खत्म हो गई है, वो भी नरेंद्र मोदी हमारे घर देने आए। वो देश का प्रधानमंत्री है, वो गली का निगम पार्षद नहीं है, वो गली का विधायक नहीं है जो आपकी गली मोहल्ले में आके सड़कें देखेगा, आपकी नालियां देखेगा। वो देश को रिप्रेजेंट करने वाला नेता है, प्रधानमंत्री है। अगर बात की जाए, आप यूपी की अयोध्या की बात उठा रहे हैं, तो वहाँ भी रेप केसेस होते हैं और वहाँ योगी सरकार है। योगी सरकार होते हुए भी, बुलडोजर सरकार होते हुए भी ऐसे कांड होते हैं। देखिए जब कांड होते हैं ना, आप ये देखिए रेशो गिरता है। जब आप बहन बेटी, अभी इनके 36-37 सांसद जीते थे, आपने देखा होगा परिणाम आने वाले दिन ही शाम को एक बहन बेटी के साथ छेड़खानी हुई थी, उसके विदिन 2 आवर्स के अंदर वो थाने से लंगड़ा आ रहा था, उसकी ऐसी कुटाई हुई थी। मोहिब खान ने बलात्कार किया अपने नौकर के साथ, उसकी सारी प्रॉपर्टियों के ऊपर बुलडोजर चल गया और छाती किनकी जल रही थी? आप कई बार देखिए, अगर बुलडोजर उस कल्प्रिट पे चल रहा है, छाती किनकी जलती है? यहाँ पे छाती में गैस किनके उठती है? जो दोगले हैं, जो भटके हैं, जिनको लगता है देश में तानाशाही आ रहा है। तुम कहते हो बहन परेशान, पहलवान परेशान, किसान परेशान, अग्निवीर का जवान परेशान, बूढ़ा परेशान, बच्चा परेशान, हरियाणा में तो सारे परेशान तुमने साबित किया। फिर वहां की जनता ने भाजपा को क्यों चुना तीसरी बार? इतिहास रच दिया उन्होंने तीसरी बार, उनके मूर्ख हैं। आप बताइए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल कहता है मैं दिलसार का बेटा, मुझे जिताओ। उस बेटा 90 सीटों पे लड़ा, 87 पे जमानते जब 0 आई उसकी, उस बेटे को नकार दिया। दिल्ली के अंदर 10 साल हो गए उसको, मैं यमुना की सफाई करूंगा, डुबकी लगाऊंगा। मैं तो कहता हूं ये धन्य हमारे ये बिहार यूपी से आके जो छठ पूजा रखती हैं अपने घर वालों के लिए, पतियों के लिए, जो उस गंदे सड़े हुए पानी के अंदर उतरती हैं, अपने आप को बीमारियां ले लेती हैं सिर्फ अपने परिवार में पति की उम्र बढ़ाने के लिए, निर्जला व्रत रखती हैं, उनके तप
आपको सलाम है, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये यूपी बिहार की महिलाएं, इनके परिवार वाले अपने बीवी बच्चे छोड़ के, माँ बाप छोड़ के यहाँ रोजगार के लिए आए हैं। अगर वो यहाँ रोजगार लेकर के आए हैं और यहाँ भी इनको सफाई नहीं मिल रही, यहाँ भी वही गंदगी है, झुग्गी के बाहर काला पानी है, तो इनको धिक्कार देना चाहिए केजरीवाल को। सिर्फ चंद फ्री के लिए अपने बच्चों को बीमारी से ग्रस्त मत करो। बीमारी में बच्चा अमीर का हो गरीब का हो बराबर है। आयुष्मान योजना दी नरेंद्र मोदी ने, कहते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या किया, ये चाहते ही नहीं गरीब का। गरीब जो है वो 40s में इलाज कराए, गरीब जो है वो मैक्स में इलाज कराए, वो 5 लाख का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए। ये चाहते हैं गरीबों के लिए जो सरकारी अस्पताल है बदबू के मारे एक ही बेड के ऊपर 3-3 लिटा देते हैं, जहाँ पे खून पे लथपथ चादरों के ऊपर, उसी में कराए। पर केजरीवाल तो कहते हैं स्थिति बहुत अच्छी है। आप भी अगर देखा जाए हॉस्पिटल उनके राज में बहुत अच्छे। आप चलिए मैडम, अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा, और झूठ बोलने की हमारी आदत नहीं है। 1.25 महीना हो गया, मेरे दोस्त के पैर के ऊपर चढ़ी थी गाड़ी और यहाँ से कट लगा, वो जो होता है ना बम्पर उसका, उससे यहीं पे गए थे लोकनायक के अंदर। पहले तो पर्ची के लिए तड़पा रहा था, वो पर्ची बनाओ पर्ची बनाओ। मैं अंदर गया, मैं कहा भैया इससे अच्छा तू प्राइवेट चल ले। अब वो कह रहा भाई यहाँ आ गया, खून नहीं कर रहा है। वहाँ गए तो देखा एक ही बेड पे 3-3 4-4 लेटा रखे हैं इमरजेंसी के अंदर, और मैं ये देख रहा हूँ जिंदगी क्या है इनकी, इनको जीने का राइट ही नहीं दिया हुआ इन्होंने। मैं कहता हूँ भैया दो ना ये प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्यों नहीं इनको जीने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते कहते अपना प्राण त्याग स्वर्गों में चले गए कि छुआछूत खत्म होना चाहिए, सबको बराबर का दर्जा है, लेकिन इन्होंने जातियों में बांट दिया। तू दलित है, तू दलित रहेगा, हम तेरे मसीहा हैं, हम तेरे लिए न्याय करेंगे। तू एससी है, तू एसटी है, तेरे लिए न्याय हम करें। सबके एक एक नेता बन के बैठ गए। अरे जूता मारो, तुम कल भी दलित थे, आज भी दलित हो, आज तुम्हें हिंदुस्तानी क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते तुम पार्ट ऑफ भारत का पार्ट हो? क्यों कहते तू दलित है? तू हमें तो, हम दिल्ली में रहते हैं, हमें तो कोई नहीं बोलता ना कि हम बटे हुए हैं। हम, मैं तो नहीं मानता मैडम, भगवान कसम, हमें तो आज तक, हमें इतना स्कूल में ही पढ़े, हमारा दोस्त भी सब रहे, मोहल्ला भी अच्छा था, हमें किसी ने नहीं कहा तू तो ब्राह्मण है, तू तो ब्राह्मण है। सारे राहुल कहते हैं, कोई मेरी जाति को लेकर के बात नहीं करता, आज तक किसी मेरे दोस्त नहीं करी। लेकिन ये जब मैं मीडिया में आया, थोड़ा राजनीति के अंदर अपनी चेष्टा दिखाई, तब पता चला रहे एससी एसटी होते हैं, दलित होते हैं। अब हमारे यहाँ धोबी है, अब वो धोबी हमारे साथ उठता बैठता है, हमें आता नहीं पता था ये एससी एसटी ओबीसी में इसमें आता होगा। उस दिन उसका वो भारतीय कोई वो चल रहा था, उसका मैं फॉर्म भर रहा था, तब मैंने कहा इसमें तो वो एससी एसटी, तो मुझे पता चला। तो ये शॉकिंग है कि आज हम 2024 में जी रहे हैं और आज भी हम तुलना करते हैं एससी एसटी ओबीसी दलितों से। क्यों करते हैं भैया? जब तुम्हारे घर में कोई पलंग बनाने आता है, कोई पेंट करने आता है, तो उससे पूछते हो तू भैया पिछड़ा है, तू हमारे घर में इस चीज को हाथ मत लगा, उस चीज को हाथ मत लगा, तब तो सब कुछ ठीक होता है। देखिए जब यहाँ योगी जी बयान देते हैं बटोगे तो कटोगे, इस पे भी आप जानते हैं हरियाणा में जीत इस नारे पे मिली थी, और यहाँ अखिलेश कह रहे हैं अगर यूपी में इस पे जीत मिल गई आप तो ये एक छोटी सी एक बात बताइए, बटोगे तो कटोगे। अगर जयचंद बटता ही ना तो पृथ्वीराज चौहान जी को किसकी औकात थी काट देता? तेरे भड़काऊ बयान है, क्यों का भड़काऊ है? आप ये बता दो, एससी जो है वो 47 में ना ऑलमोस्ट लोग पाकिस्तान से ही भारत आए थे, पता है ना आपको? तो ये दिल्ली इतना ऊपर उठ गया, हिमाचल इतना ऊपर उठ गया, उत्तराखंड ऊपर उठ गया, गुजरात उठ गया, महाराष्ट्र उठ गया, ये यूपी बिहार आज भी नीचे क्यों है? एक हवा का पुल, अब बारिश आती है तूफान वाली, पुल ढह जाता है। अस्पताल वहां नहीं है, लालू जी ने तो गरीबों का खून चूस के सिंगापुर जाके किडनी बदलवा ली। कितने बिहार के युवाओं के माँ बाप सिंगापुर जा सकते हैं, आप बताओगे मुझे? ये पप्पू यादव जैसे तो इनके तो घर का फर्नीचर बोल रहे हैं कि हम एक्सपेंसिव है, इनके घर चले जाओ ना, आपको अरब देशों से आया हुआ खजूर मिल जाएगा। किसी गरीब के घर के अंदर जाकर के देखना, शायद वो शक्कर खिलाने योग्य भी नहीं होगा।